नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहे हैं। कक्षा 11 गणित विषय में त्रिकोणमिति फलन से संबंधित टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको हमने बताया पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, और उसमें कुछ सूत्र भी बताए गए, सर्वसम्मिका भी बताया गया है। आप ये जान लीजिए। आगे हम बताएंगे 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, कोण 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात और देखेंगे 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात और 180 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात और 270 प्लस थीटा माइनस थीटा रहेगा 270 प्लस थीटा के लिए, ठीक है ना। 360 प्लस थीटा 360 माइनस के लिए जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात इनके बनेंगे उसको हम बताएंगे। एकदम आप याद कर लोगे अभी, ठीक है। और इसमें इनकी जानकारी रखने से बहुत लाभ मिलेगा आपको। हर जगह सवालों में अधिकांश इनका प्रयोग होता रहता है। जहाँ पर भी कोण को बदलना, हमने यह भी कहा था, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो है कि मूल मान जो होते हैं, मानक मान आपका 0, 30, 45, 60, 90 अंश का मान हमने निकाला था, दिखाया और बताया भी कि आप याद करिएगा। उन्हीं की सहायता से, उनकी सहायता तो लेना ही पड़ेगा बाबू, उनकी सहायता से शेष कोणों को आप बता सकते हो। तो आइए देखते हैं। हाँ, इसको बताने से पहले कुछ सूत्र आप जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट सूत्र, कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होते हैं और कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होते हैं। क्लियर? आप जान लीजिए। आइए देखते हैं। एक मंत्र है ASTC, इन्हीं मंत्र के द्वारा सबको आप याद कर लोगे। चलिए बाबू, आप ये जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, या x अक्ष मान लिया जाए, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ये मूल पॉइंट हो गया। अर्थात ये कह सकते हैं 0 अंश या 90 डिग्री, और यहाँ पर 180 और यह 270 और यह क्या, यहाँ पर 360 आ जाएगा घूम करके। क्लियर है? ASTC से संबंधित है ए पहले में, यस, टी और से। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, और यस का मतलब है आल का मतलब क्या है? साइन कास टैन काट सेक कोसेक, उन्हीं को आल कहा जा रहा है, सभी लोग। और यस से हो गया मतलब इसमें साइन, क्या क्या, साइन, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक, साइन का साथी कोसेक। टी अर्थात टैन, इसका साथी कौन होता है? काट होता है। सी अर्थात कास,
इसका साथी सेक। ये चतुर्थांश हैं आपके, प्रथम चतुर्थांश और यह द्वितीय चतुर्थांश और क्या है यह तृतीय चतुर्थांश और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में इनके मान धनात्मक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें सभी धनात्मक होंगे और इसमें सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक होंगे और शेष ऋणात्मक 4 लोग। इसमें टैन और काट धनात्मक होंगे और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होते हैं और शेष क्या होंगे, ऋण होंगे। चलिए जैसे हमें बताना हो, चलिए मंत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ एसटीसी का। हमें ये दिखा देना कि 90 माइनस थीटा, आप सिर्फ इतना बताइए कि 90 माइनस थीटा क्या होगा। भाई यहाँ से लेकर के यह कोण यहाँ तक क्या होगा, 90 डिग्री होगा इसके बीच में। लेकिन 90 माइनस थीटा अर्थात 90 डिग्री से कम थीटा का कुछ मान होगा, 10 अंश, 5 अंश, 20 अंश, 25 अंश, 30 अंश, 60 अंश, कुछ न कुछ मान होगा जरूर। जब थीटे की कुछ वैल्यू होगी अर्थात थीटा का कुछ मान होगा तो हम 90 में से उस मान को कम करेंगे। यहाँ तक 90 है, ठीक है, यहाँ तक 90 डिग्री है और उसमें से थीटा का मान मान लीजिए 10 हुआ तो 10 अंश कम करेंगे तो वह इधर आएगा कि इधर आएगा, बोलिए। हाँ अच्छी बात है भाई, वह मान इधर ही आएगा। इधर आने से मतलब कि वह प्रथम चतुर्थांश में आएगा। हम यही बात पता कर रहे हैं। जब ये जान जाएंगे आप वह किस चतुर्थांश में जा रहा है, उन्हीं की सहायता से आप लगा सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश में आएगा। जब 90 माइनस थीटा जो भी मान निकालेंगे आप किस में, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। और जब आप 90 प्लस थीटा करेंगे, बता दे रहा हूँ अभी, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, 90 से अधिक। क्लियर है? चलिए भाई, तो हम निकाल रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। एकदम यह जो आपका देख रहे हैं ऊपर एक ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन पर कौन कौन है, 90 है और 270 है। अर्थात 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो उस केस में ध्यान देना है साइन की निष्पत्ति चेंज होकर के कास में होगी और इसका चिन्ह क्या होगा, आल पॉजिटिव, और कास बदल करके साइन में होगा और टैन बदल करके काट में होगा, काट बदल करके टैन में होगा, ठीक विपरीत हो जाएंगे। चलिए भाई अभी देखा जाए, साइन कास में हो गया और यहाँ से कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, बोलिए साइन थीटा होगा और टैन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, सभी धन होंगे और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सही टैन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कितना बाबू, हाँ कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये प्राप्त हुआ आपको, एकदम याद कर लीजिए, रटने को आवश्यकता नहीं है। साइन है तो कास में होगा, कास है तो साइन हो गया, टैन है तो काट में, काट है तो टैन में, सेक है तो कोसेक में। एकदम आल पॉजिटिव, सभी लोग धन ही धन है, देख लीजिए। अब आगे चलते हैं 90 प्लस, अब 90 से दागेंगे, 90 प्लस करेंगे, 90 प्लस थीटा करना होगा बाबू। आप क्या करेंगे 90 प्लस वाले में, यानी साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान देना आप 90 प्लस थीटा चेंज कर लिया मैंने यहाँ पर। तो साइन 90 प्लस थीटा, इसमें भी वही रहेंगे, साइन का कास चेंज होगा आगे। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में, जब द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे तो इसमें साइन और कोसेक सिर्फ धन होंगे, धन, धनात्मक, धनात्मक।
तो साइन 90 प्लस थीटा कास तो होगा और वह धन भी होगा कास थीटा, और कास 90 प्लस थीटा साइन थीटा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कास है, इसमें सिर्फ साइन धन होंगे तो यह क्या होगा, ऋण हो जाएगा। और tan 90 प्लस थीटा द्वितीय में होगा, वह भी क्या होगा, ऋण काट थीटा। और काट 90 प्लस थीटा वह देखिए भाई, यह भी क्या होगा, माइनस tan थीटा। और सेक, ये भाई तो जानते हैं कि कोसेक थीटा होगा, लेकिन यह भी ऋण होगा। और कोसेक आ गया, कोसेक क्या होगा, धन होगा। कैसा धन, सेक थीटा। 1 2 3 4 ऋण हो गए और 2 क्या हो गए, साइन और कोसेक धन हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो आपका इस तरह से था। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए क्या मिलेगा, द्वितीय चतुर्थांश के बाद 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसकी बारी यदि आ गई, इसकी 180 प्लस विचार करिए, साइन 180 प्लस थीटा। 180 माइनस लेते हैं पहले, 180 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ तक 180 अंश है। अब 180 में से कुछ थीटा का मान होगा जरूर, वो कम कर रहे हैं आप, तो 180 में से कम करेंगे तो वह किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में ही आएगा। किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। जब द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो वही कंडीशन लागू हो गई, साइन कोसेक धन और शेष ऋण। ठीक है ना। चलिए भाई, और एक बात ध्यान दीजिए, इसमें आपका साइन का साइन ही होता है, साइन का साइन ही होगा, और कास का कास ही होगा, टैन का टैन ही होगा। ठीक है ना। चाहे जो भी हो आपका हो, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, अर्थात क्षैतिज वाली लाइन जो होगी इस पर आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आपके वही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। क्लियर। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना मिला, ये मिल जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है भैया। आगे या कास 180 माइनस थीटा बराबर, अब ये देखा जाए, कास है सीरीज बाई 180 की बात है तो कास का कास ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा, साइन तो आप जानते हैं भाई ऋण होगा ही। tan 180 माइनस थीटा बराबर, ये तो भाई आप जानते हैं कि यह 180 वाला है, क्षैतिज लाइन वाला है, तो tan थीटा होगा। और क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में है तो ऋण होगा, क्योंकि द्वितीय में साइन और कोसेक धन होते हैं। काट 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा बाबू, ये तो ठीक है, काट थीटा वो भी माइनस होगा। और आगे सेक 180 माइनस थीटा कितना होगा, ये तो ठीक है भाई कि सेक ही होगा, लेकिन क्या, हाँ माइनस कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कितना, हाँ ठीक है। चलिए, ये तो कोसेक थीटा होगा ही, कोसेक थीटा, और क्या होगा, धन की ऋण, हाँ धन हुआ, दूसरे में ही है। क्लियर हुआ। एकदम पहले पता लगाइए किस चतुर्थांश में जा रहा है, और इस बात का ध्यान देना है कि वह अगर ऊर्ध्वाधर लाइन अर्थात 90 प्लस या माइनस 270 प्लस या माइनस है तब तो साइन का कास चेंज होगा। यदि आपका 180 प्लस या माइनस है या 360 प्लस या माइनस है तो वह किसमें, वह निष्पत्ति बदलेगी नहीं, स्वयं अपने में ही रहेगी, साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन। अब देखा जाए, आगे चलते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, इस पर विचार कर लेते हैं। क्या आप तो जानते हैं भाई कि वह जब 180 प्लस है तो साइन का साइन, कास का कास वही रहेंगे, सिर्फ इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये देखा जाए कि 180 प्लस किया आपने,
अर्थात 180 में कुछ बढ़ाया, ज़्यादा किया, तो वह किस चतुर्थांश में आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा। जब तीसरे में ज्यों ही आएगा तो तीसरे में आप देख रहे हैं tan और cot क्या होंगे? धनात्मक होंगे, धनात्मक, ठीक है, और शेष क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। तो तीसरे वाले में यानी 180 प्लस थीटा वाले में tan और cot यह दोनों धन होंगे और शेष क्या होंगे? ऋण होंगे। क्लियर हुई बात? एकदम सीधी सी बात है। यदि हमें 270 माइनस थीटा लिखना हो, अब देखिएगा ऊर्ध्वाधर लाइन आ गई तो यह साइन कास चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कास हो जाएंगे, यहाँ साइन हो जाएंगे, यहाँ काट हो जाएंगे, यहाँ टेन हो जाएंगे, कोसेक, और यहाँ पर सेक हो जाएंगे, और उसके साइन क्या हो जाएंगे? 270 माइनस थीटा करेंगे तो यही टेन काट ही धन होंगे, यानी यह धन होंगे और शेष यह क्या हो जाएंगे? ऋण हो जाएंगे। तो यह केस बदल करके हो जाएगी कितना? अभी मैं दिखा देता हूँ। शेष साइन वही रहेंगे आपके, यह साइन का कास हो गया और कास का साइन हो गया, टेन का काट हो गया और काट का टेन हो जाएगा, और सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का आपका सेक हो जाएगा। वही केस रहेंगे। किस वाले केस में? यह केस आपकी बदल गई उस केस में 270 माइनस थीटा वाले में, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा में हुआ। ठीक है बाबू, आप बात को जानिए, 270 माइनस थीटा में हुआ, 270 माइनस थीटा में, इसी में आ गया था। अब यदि हम 270 प्लस थीटा करते हैं, कितना? 270 प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा? तो वह चले जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक धन होते हैं। यह वाला सेक यह धन हो जाएगा और कास यह धन हो जाएगा, और शेष जो होंगे आपके क्या होंगे? ऋण हो जाएंगे। चेंज हो गई दशा। अब 360 माइनस करेंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में, और 360 प्लस करेंगे तो भी किस में जाएगा? इसी चतुर्थांश में वह चला जाएगा। तो एकदम कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे में ये आपका मैं बता दें, आपका ASTC एकदम याद रखिए जबान पर, फटाफट जो भी बताना हो आप बता देंगे। जैसे हम आपसे पूछ दिए कि भाई बता दो साइन 360 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो कहेंगे आप कि 360 ऐसे ऐसे यहाँ पर है, में से थीटा कम हो रहा है तो वह किस में आ जाएगा? पहले चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। जब चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा एक काम, और ये देख रहे हैं कि साइन है तो ये 360 अंश है तो पट वाली पर है, तो ये साइन का साइन ही होगा, और चौथा चतुर्थांश में आ रहा है तो वहाँ पर सिर्फ कास और सेक धनात्मक होंगे, इसका मतलब साइन है तो यह ऋण ही होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। यदि हमें tan 360 प्लस थीटा का मान बताना है तो कितना होगा? सबसे पहले आप देखिए 360 प्लस थीटा, ये तो कन्फर्म है कि 360 कोण मिलेगा आपको, 360 और 180 क्षैतिज लाइन पर मिलते हैं, इसलिए इसके अनुसार tan का tan ही होगा और थीटा लिख दिया जाएगा। हाँ, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा उसका डिसाइड करना है, और यह निर्धारित करेंगे आप वह किस चतुर्थांश में जा रहा है उसके आधार पर। तो 360 यानी इस कोण से ज़्यादा है, देखिएगा इस कोण से 360 से ज़्यादा है, अर्थात किस में जाएगा? पहले वाले में चला जाएगा। जब पहले वाले में चला जाएगा तो उसमें सभी धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं।
इसका मतलब tan भी पॉजिटिव होगा, tan भी धनात्मक होगा, तो tan धनात्मक हो गया। तो 360 प्लस थीटा आपका tan थीटा ही प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ? जैसे आगे एक सूत्र होता है tan n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर आपका tan थीटा ही होगा। n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर थीटा ही प्राप्त हुआ। जो भी माइनस है या प्लस है उसके आधार पर, जैसे आप n से कोई मतलब नहीं है, जो 360 प्लस थीटा का फार्मूला लगता था वही यूज होगा, और 360 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है tan 360 माइनस का, वही सूत्र यूज होगा। आप सिर्फ यहाँ n लगाए, उससे घबराइए नहीं आप। जैसे यहाँ पर लिखा गया है tan 4 गुणे 90 प्लस थीटा, क्या लिखा गया है? 90 प्लस थीटा, नहीं 360 रहेगा ना, सॉरी। अभी मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे हमें बताना है साइन 720 अंश का मान, कितना? साइन 720 अंश की वैल्यू बताने हैं कितना होगी। तो सबसे पहले आप ये बता देंगे कि साइन 360 को हम 720 को लिख सकते हैं 2 गुणे 360, ये लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 गुणे 360 यानी कि क्या हो गया? 36 गुना 72, 720 अंश हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 प्लस 0, 360 प्लस 0 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। अरे यार, इसमें 0 जोड़ें या घटाएं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे साइन 360 प्लस थीटा का सूत्र लगाएंगे, कितना होगा? ये 2 से मतलब नहीं है, यहाँ 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें यह लगाएंगे तो देखा जाए 360 प्लस थीटा अर्थात पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, और 360 है तो साइन का साइन ही होगा। और क्या बाबू, पहले में जाएगा तो में सभी धनात्मक होंगे, धनात्मक होगा। और थीटा की जगह पर कितना है? 0 अंश है। कितना है थीटा की जगह पर? 0 अंश है। अब साइन 0 अंश का मान आप बताएंगे, क्योंकि आपको दिया गया था काम याद करने के लिए साइन 0 की वैल्यू 0, अर्थात आप बता दिए साइन 720 अंश का मान कितना हो गया? 0 प्राप्त हो गया। कितना? 0। अगर इसी साइन की जगह काश रहता, काश, तो यहाँ पर भी काश हो जाता, यहाँ पर भी काश हो जाता, तो यहाँ पर भी काश होता, तो उस केस में क्या होता? काश 0। तो उस केस में काश 0 की वैल्यू कितना? 1 प्राप्त हो जाती, काश 0 की वैल्यू। तो आपको आते हैं कि काश 720 की वैल्यू कितना मिल गई? 1 प्राप्त हो गई, 1 कहते आप। इसलिए n गुणे 360 प्लस थीटा है माइनस थीटा है, उसके साथ साइन है, काश है, tan, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा का जो सूत्र है उन्हीं की सहायता से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी सूत्र है और यह त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बता दिया, ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ASTC ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक, सभी धनात्मक मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ठीक है। या और यस मतलब साइन, साइन और कोसेक यह धनात्मक होंगे, और टी मतलब टैन और काट धनात्मक होंगे, और सी, सी से मतलब कास और सेक धनात्मक होंगे आपके। क्लियर ना बात? इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएगी, ठीक है।
और नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पढ़ते समय यदि आप ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे, आंखें आपका यहाँ पर रहेंगी, जो बातें लिखी गई है, और कान सुनेगा, तब तो आप इसको समझने में सक्षम हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम आपको बता दें, यह आप याद किए रहेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, शेष आगे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।